नमस्कार। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है एक माँ की, सावित्री की, जिसके प्यार और बलिदान की सच पूछिए तो कोई सीमा ही नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर सफलता के असली मायने क्या हैं। मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, देख लेना। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक माँ का अटूट विश्वास था, एक ऐसा वादा जो उसने सिर्फ खुद से नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया से किया था। और बस इसी एक संकल्प पर टिकी है हमारी आज की पूरी कहानी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं सावित्री के इस अटूट संकल्प के बारे में। देखिए, पति की मृत्यु के बाद जब उसका बेटा राहुल बस सिर्फ 5 साल का था, तब सावित्री की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद बचा था। भले ही सावित्री खुद अनपढ़ थी, पर उसे शिक्षा की कीमत का पूरा अंदाजा था। पति के जाने के बाद तो मानो उसका हर दिन, उसकी हर एक सांस बस अपने बेटे राहुल के एक सुनहरे भविष्य के नाम हो चुकी थी। यहाँ देखिए, एक ही साथ दो दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ सावित्री का संघर्ष से भरा हुआ आज था, दिन में खेतों में मजदूरी, रात में दूसरों के घर बर्तन मांजना, और वहीं दूसरी तरफ था वो भविष्य जिसे वो अपने बेटे के लिए अपने ही खून पसीने से सींच रही थी। उसका हर एक त्याग राहुल की कामयाबी की सीढ़ी का पत्थर बनता जा रहा था। और हाँ, समाज तो हमेशा की तरह सवाल उठा ही रहा था। गांव वालों के ताने किसी के भी हौसले को तोड़ सकते थे, लेकिन सावित्री, वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहती, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। यही आत्मविश्वास तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर वो दिन आया, सालों की वो तपस्या आखिरकार रंग लाई। सावित्री का देखा हुआ सपना अब हकीकत की शक्ल ले रहा था। एक एक करके वो सारे सपने सच हो रहे थे। राहुल की मेहनत और सावित्री का त्याग दोनों ही रंग ला रहे थे। और तो और जब शहर में बेटे की कोचिंग की बात आई ना, तो सावित्री ने अपनी आखिरी जमा पूंजी, अपनी वो छोटी सी जमीन तक बेच डाली। सच में उसने ये साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है। वो एक पल उस माँ के लिए सब कुछ था। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो दुख के नहीं थे, नहीं, वो उस गर्व के आंसू थे जिसका उसने न जाने कितने सालों से इंतजार किया था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या आज जाकर सफल हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी अक्सर अपने साथ एक ऐसी चीज ले आती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, अहंकार। और यहीं से कहानी एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेती है जहां सफलता का नशा रिश्तों पर भारी पड़ने लगता है। तो सवाल यही है, जब सब कुछ मिल चुका था, सपना पूरा हो गया था, तो फिर आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या था वो जिसने इस खूबसूरत कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी? देखिए, कामयाबी अपने साथ एक नई जिंदगी लेके आई। बड़ा सरकारी बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर और समाज में एक नया स्टेटस। और बस इसी स्टेटस के बोझ तले राहुल धीरे धीरे अपनी जड़ों को भूलने लगा, उस माँ को भूलने लगा जिसकी वजह से वो आज यहाँ खड़ा था। अहंकार ने और समाज के दबाव ने धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। और फिर वो दिन भी आ गया जब राहुल ने ये शब्द कह दिए। जरा सोचिए, उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी बस इसी एक दिन के लिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बेटे का अपनी जड़ों से, अपनी माँ से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना था। और ये सवाल सच में दिल तोड़ देता है। एक माँ जिसने जिंदगी में कभी अपने बेटे को बोझ नहीं समझा, आज वो खुद पूछ रही थी कि क्या वो बोझ बन गई है। सावित्री के बस इसी एक सवाल में उसका सारा दर्द, सारी पीड़ा छिपी हुई थी। अब कहानी अपने सबसे तकलीफदेह मोड़ पर आ पहुंचती है, एक ऐसा सच जो राहुल को अंदर तक हिलाकर रख देने वाला था। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के नाते ये राहुल के लिए एक आम सा दिन ही था। एक और फंक्शन, एक और भाषण, बस। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कार्यक्रम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और कार्यक्रम था एक नए वृद्धाश्रम का उद्घाटन। ये कहानी की सबसे बड़ी विडंबना थी। सोचिए, एक बेटा जिसने अपनी ही मां को घर में जगह नहीं दी, आज एक वृद्धाश्रम का फीता काटने जा रहा था। शायद इसी को किस्मत का खेल कहते हैं। और फिर वो पल आया। जैसे ही राहुल की नजरें सामने बैठी भीड़ पर पड़ी, वो वहीं का वहीं जम सा गया। सामने वही चेहरा था जिसे उसने कुछ महीने पहले अपने हाथों से बस में बिठाकर गांव भेजा था। उसकी मां एक वृद्धाश्रम में। बस उस एक पल में राहुल का सारा अहंकार, उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एक ऐसी भयानक गलती जिसकी शायद कोई माफी भी नहीं थी। वो वापस वही छोटा सा बच्चा बन गया था जो अपनी माँ के आंचल में पनाह ढूंढता है। और यहाँ हमें एक माँ के दिल का बड़प्पन दिखता है। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ ममता, सिर्फ प्यार।
सावित्री के ये शब्द बस यही दिखाते हैं कि एक माँ का प्यार दुनिया की हर गलती से, हर अहंकार से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? चलिए इस कहानी के सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। तो इस कहानी का जो सार है वो बहुत सीधा और साफ है। किसी भी इंसान की कामयाबियां, उसका पद, उसकी दौलत, ये सब कुछ बेमानी है अगर वो लोग ही साथ ना हों जिन्होंने उसे इस लायक बनाया। असली सफलता का मतलब तो अपनों के साथ और उनके आशीर्वाद में ही छिपा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी कामयाबी इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान उसके लिए अपनी जड़ों को, अपने माँ बाप के त्याग को ही भुला दे? ये एक ऐसा